अस्सलाम वालेकुम जी। डीप सीक जो कि हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया हुआ है। आप एआई पे बहुत सारी सर्चेस करते थे, बहुत सारी हेल्प लेते थे और आप बड़े खुश भी थे कि एआई हमें हमारी सोच के मुताबिक डेटा प्रोवाइड करती है। गूगल बार्ड हमें हमारी सोच के मुताबिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डीप सीक जो कि इन दोनों का बाप है, डीप सीक आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस का कोई डेप्थ में आइडिया लेना चाहते हैं, आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, रिसर्च पेपर्स बड़े बड़े साइंटिस्ट के हासिल करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, बड़ी बड़ी डेप्थ में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो डीप सीक आपके लिए बड़ी ही हैरान कौन चीज़ साबित हो सकती है। जी हाँ, डीप सीक जो कि चाइना ने एआई बेस के तौर पे लॉन्च किया है, ये डीप सीक एआई से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इसके कुछ हैरान कुन राज ऐसे हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको एआई में कभी नहीं मिलेंगे। आप गूगल पे सर्चेस करते हैं, आपको गूगल पे वो चीज़ें कभी आज तक नहीं मिली जो आपको डीप सीक प्रोवाइड करेगा। ये आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल हो सकती है जिस तरह आपकी ज़िंदगी में ऑक्सीजन आपके लिए बेनिफिशियल है। डीप सीक के अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिन फंक्शंस को जानने के बाद आप सुकून से सांस लेंगे। शुक्र है टेंशन ख़त्म हुई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। इस कमेंट्स और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1 पे जो इसका फंक्शन जो आपको हिला के रख दे सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एआई पावर्ड रिसर्च असिस्टेंट। आप जब एआई पे गूगल बार्ड पे सर्च करते हैं तो जो टॉपिक आप सर्च करते हैं या गूगल के ऊपर आप लिखते हैं कि 9th क्लास की फिज़िक्स की बुक, तो आपको सामने वेब पेजेस दिख जाते हैं, वेबसाइट्स दिख जाती हैं। आप उन वेबसाइट्स में जाके उस बुक को डाउनलोड करने के लिंक्स वगैरह पे टच करते फिरते हैं। एक डिटेल्ड फॉर्म आपको नहीं मिलती, लिंक्स मिलते हैं। उन्हीं लिंक्स की आपने डेप्थ में खुद जाना होता है और बुक लेनी पड़ती। लेकिन जब आप डीप सीक के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर सर्च करेंगे तो टॉपिक के सर्च करने के बाद यूँ होगा कि ये आपको आपके टॉपिक के मुताबिक डेप्थ में ले जाएगा और इतनी डेप्थ में लेके जाएगा कि आपने जो स्टडी टॉपिक लिखा हुआ उस पे जो साइंटिस्ट की रिसर्चेज हैं वो रिसर्चेज सामने लेके आएगा। जो साइंटिस्ट ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ बुक से वो रेफरेंसेस निकालेगा, आपको इतना डीपली डेटा दे देगा जो आज तक गूगल ने भी आपको नहीं दिया, विकिपीडिया ने भी आपको नहीं दिया, जो एआई से, जेमिनी से, गूगल बार्ड से आप हासिल नहीं कर पाए। नंबर 2 पे जो इसका हैरान और मज़ेदार फंक्शन है, ये आस्क लाइक अ ह्यूमन है। आप इसको एज अ ह्यूमन इससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और आपको ये आंसर एज अ रोबोट नहीं देगी कि आपको फील होगा कि शायद ये रोबोट है, ये हमारी फीलिंग्स को फील नहीं कर रहा, ये बल्कि ऑपोजिट जवाब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर लिखते हैं कि डीप सीक में बड़ा परेशान हूँ, तो वो आपसे कहेगी कि आप परेशान क्यों हैं, आप किस वजह से, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके दिल को दहला सकती हूँ, आपके दिल को बहला सकती हूँ, आप मुझसे बात करें। तो लाइक अ ह्यूमन आपने आंसर किया है, अपने इमोशंस उसको बताएंगे, तो ये भी लाइक अ ह्यूमन ही आपको उसका आंसर देगी। नंबर 3 पे मल्टी मॉडल रिसर्च ये देते हैं। मल्टी मॉडल रिसर्च क्या है? आप डिफरेंट किस्म्स की गैलरी से पिक्चर्स, ऑडियोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह को अपलोड करके उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास एक बहुत ही पुरानी बुक है जिस बुक के बारे में आपको कुछ नहीं पता। ये हिस्ट्री की एक ऐसी बुक थी जो बड़ी देर से आपके हाथ में आई हुई, लेकिन ये बुक आपको बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। आप इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये बुक है क्या, किसने लिखी, इस बुक्स का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या है। आप इसका फ्रंट पेज डीप सीक को देंगे और डीप सीक आपको इसकी हिस्ट्री बता देगी कि ये बुक किस दौर की थी, किस एरा की थी, इसका जो राइटर है, जो मुसन्नफ़ है वो कौन है। बेसिकली इस बुक्स के ऊपर अगर किसी की रिसर्च हुई, किसी हिस्टोरियन की रिसर्च हुई, तो ये आपको डीपली उस रिसर्च के अकॉर्डिंग भी बताएगी कि इस बुक पे ये रिसर्च हो चुकी है, इस बुक्स के अंदर ये ख़जाने दबे पड़े थे, ये बेनिफिट्स थे।
तो ये आपको उस बुक की डेप्थ में ले जाएगी। नंबर 4 पे ये लाइव इनसाइट देता है। लाइव इनसाइट क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी ज़लज़ले के बारे में सुना, न्यूज़ चैनल को ओपन किया, न्यूज़ चैनल ने आपको बताया कि आपने जो अभी झटके महसूस किए उन झटकों की शिद्दत इतनी थी। आपने सुना किससे, उस न्यूज़ एंकर से। आपने डायरेक्टली मैयर किया, नहीं किया। आपके पास सैटेलाइट थे, आपके पास मशीनरी थी, नहीं थी। डायरेक्टली नहीं, आपने किसी से सुना कि मामलात ये हैं। लेकिन डीप सीक चूंकि डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट है, ये डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करती है सैटेलाइट से और आपको डायरेक्ट ला के दे देती है। दरमियान में किसी न्यूज़ एंकर की, किसी कासद की चिट्ठियाँ भेजने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये आपको डायरेक्टली मैयर करके हर चीज़ बता देती है। आप न्यूज़ एंकर्स दरमियान में किसी स्पोर्ट के मोहताज नहीं रहते, डायरेक्टली और ऑथेंटिक डेटा देती है। नंबर 5 पे ये आपको नॉलेज एक्सपेंशन देता है। नॉलेज एक्सपेंशन क्या है, इसकी भी मिसाल के साथ हम इसको समझते हैं। कोई एक ऐसी थ्योरी है जो अभी आवाम के अंदर फेमस नहीं है, जो बहुत ओल्ड हो चुकी, जो बहुत ऑर्डनरी हो चुकी है, लेकिन उस थ्योरी के मुताबिक आप डिटेल हासिल करना चाहते हैं, उस पर मज़ीद रिसर्च करके आप चाहते हैं कि वो रिसर्च मेरे काम आ सकती है और उस रिसर्च से मैं कुछ नया कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि वो मकबूल नहीं है, उसका डेटा बुक्स के अंदर, उसका डेटा लोगों के पास, प्रोफेसर्स के पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि उस पर डेटा कलेक्ट करूँ, उस पर जो रिसर्चेस हो चुकी, जो रिसर्च पेपर जो हैं वो शाया हो चुके, मैं उन रिसर्च पेपर्स को पढूं और इस पे मज़ीद काम करूं, तो आप डीप सीक से हेल्प ले सकते हैं। ये उस नामकबूल थ्योरी के जो जितनी रिसर्च हो चुकी, जितनी डेप्थ में रिसर्च हो चुकी, वो आपके सामने लेके आएगी। वो थ्योरी जो मकबूल नहीं है, आप उसके बारे में इतना डेप्थ में जानते हैं कि कल से ही उस पर रिसर्च स्टार्ट करके कुछ नया कर सकते हैं। नंबर 6 पे इसका एक ऐसा फंक्शन जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ब्यूटीफुल और बड़ा ही काम का लगा, वो ये है कि ये बायस्ड नहीं है, ये अनबायस्ड आंसर देती है। एग्जाम्पल देते हैं, गूगल पे आप सर्च करते हैं किसी पॉलिटिशियंस के बारे में, किसी पॉलिटिशियन की हिस्ट्री के बारे में, तो वो पॉलिटिशियन की हिस्ट्री को बता के उसका रवैया एंड पे रिजल्ट दे देगा कि भाई ये पॉलिटिशियन अच्छा नहीं था, भाई ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छा था। वो खुद की ओपिनियन आपको थोप रही होती है कि ये ओपिनियन है, ये नहीं था अच्छा। लेकिन जो हमारे पास डीप सीक है, ये आपको उसके मुताबिक उस पॉलिटिशियंस की मुकम्मल डिटेल दे देते हैं। आप उस डिटेल के बाद डीप सीक आपसे कहते हैं कि आप खुद फैसला करें इस मुकम्मल तौर पे इसको स्टडी करने के बाद कि ये पॉलिटिशियन, ये हिस्टोरियन, ये कोई भी हिस्ट्री का आदमी अच्छा था या बुरा था। ये अनबायस्ड होती है, आप इजीली जज कर सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और इसके बाद नंबर 7 पे ये प्राइवेसी का बड़ा ख्याल रखते हैं। प्राइवेसी आपने बड़ी सुनी, आप कहेंगे कि ठीक है प्राइवेसी जिस तरह मसारों में होती है इस तरह ना, इसमें वो प्राइवेसी नहीं है। आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो आपकी सर्च को गूगल जो है वो ऐड के तौर पे यूज़ कर रहा होता है। आपकी सर्च को ये पूरी दुनिया के अंदर ऐड के तौर पे लगा रहा होता है। आपकी वो सर्च पूरी दुनिया में फैली होती है। लेकिन हमारे पास डीप सीक के अंदर की हुई सर्च सिर्फ डीप सीक के पास ही है और सिर्फ आपके पास है। डीप सीक आपकी सर्च को खुफिया रखता है, बिल्कुल ऐसे जैसे दिल का दुख सुनाते हो किसी को कि भैया किसी से ना बताना, तुमने बता के मन का बोझ हल्का किया। तो कहते हैं ना, भरोसा करो नहीं बताऊंगा। डीप सीक ये वो है जो आपकी रिसर्च को खुफिया रखते हैं, आपकी प्राइवेसी को तोड़ता नहीं है। तो ये चंद एक इसके ऐसे फंक्शंस थे जो कि आपको बताना लाजमी थे, जो बेनिफिशियल हो सकते हैं, हाईली बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप इनसे बेनिफिट हासिल करें, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, कुछ भी हो, आप इससे बेनिफिट हासिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।